जब से इनकी सरकार बनी लगभग 27,000 स्कूल विलय हो चुके हैं या बंद हो चुके हैं। ये भी जाके भारतीय जनता पार्टी विरोध है। उत्तर प्रदेश के अंदर मधुशाला बढ़ रही, ये भी विलय है। क्यों पढ़ाई में पिछड़ गया उत्तर प्रदेश, इसका भी जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा, इसका भी जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। लैपटॉप की जो बात है तो आदरणीय अखिलेश यादव साहब उन्होंने ही बच्चों के हाथ में लैपटॉप थमाया था। पढ़ने के लिए उनके सपनों की एक ऊंची उड़ान दी थी ताकि बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़ें, इस देश में तमाम नाम कमाएं। मगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये लाल टोपी वाली आदरणीय अखिलेश यादव साहब की सरकार थी। शिक्षक पे कन्यादान दिया था हमने, उनको बच्चों को पढ़ने के लिए इतनी मदद करी थी जो कि आज उत्तर प्रदेश में देखें तो वही यूज़ हो रही है। तो नहीं, हम लोग हर एक चीज़ पे समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, बूथ स्तर से हो। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी जिस भी पिच पे समाजवादी पार्टी से लड़ेगी, चाहे जनता के बीच में लड़ने का काम, अभी आपने देखा होगा 24 के चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। 27 में हमको पूरी तरीके से शौक के साथ इनको साफ करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त पोस्टर वार का सिलसिला लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाद कई पोस्टर लगता है और कई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाद पोस्टर लगता है, लेकिन एक ऐसा पोस्टर लगा है, इस पोस्टर जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास के बगल में अखिलेश यादव के पोस्टर लगाया जाता है। इसमें लिखा जाता है कि अखिलेश यादव का जो साइकिल निशान है समाजवादी पार्टी का, उल्टा लगाया जाता है। अखिलेश यादव को टोपी पहनाई जाती है, चश्मा लगाया जाता है और बहुत सारे सवाल भी खड़े किए जाते हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक हैं जिन्होंने एक पोस्टर लगवाया हुआ मुलायम सिंह के आवास के बाहर। पोस्टर में साफ तौर पर आप देखेंगे लिखा गया है, टोपी से तंज और चश्मे पे सवाल, काम पर बहस करो, छोड़ो ये गुमराह करने की चाल, स्कूलों पर ताले और बात शिक्षा की, झूठ के पोस्टर तलाश है भिक्षा की। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त स्कूल मर्जर को लेकर विपक्ष सरकार की जमकर आलोचना करा। हमारे साथ बातचीत के मौजूद है मोहम्मद इखलाक जी, मौजूद है बातचीत। इखलाक जी, सबसे पहले आप बताइए, आपने ये पोस्टर लगाया है, इस पोस्टर का मेन उद्देश्य साफ साफ दिख तो रहा है, लेकिन आपने क्या सोचकर लगाया है, क्या इससे होने वाला है आगे? देखिए, मेन बात है कि साफ उद्देश्य देना जो हम लोग ने पोस्टर लगाया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो तंज कसने काम करती है आदरणीय अखिलेश यादव साहब की लाल टोपी पे। वो ये भूल जाते हैं कि वो लाल टोपी स्वर्गीय नेताजी उनको देके गए थे। उस लाल टोपी के साथ उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देके गए थे, गरीबों की, पिछड़ों की, शिक्षकों की, युवाओं की जिम्मेदारी, जो बखूबी आदरणीय अखिलेश यादव साहब आज आगे बढ़ के चल रहे हैं। उसी की डर से भारतीय जनता पार्टी उन पर तंज कसने का काम करती है। टोपी मत पहनाइए, इस तरह की बातें जो कि पूरी तरीके से ख़राब है। और दूसरी चीज़ जो आपने कही, पोस्टर लगाया, तो एक तरफ तो 5,000 स्कूल विलय कर देते हैं, दूसरी तरफ तंज कसते हुए पोस्टर लगाते हैं कि हमने अटल जी की चीज़ें ये करी, अटल जी की विचारधारा को ये बढ़ाया, उन पे इतने स्कूल खोले। तो आप देखिए ना कि अटल जी के जो अपने विरोधियों को बैठा के सामने विरोध करते थे, तो जब हम ये बात सच्चाई हमारे कार्यकर्ता या हम लोग करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मधुशाला बढ़ रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं? उसी का पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता ने हमारे लगाया था, उसको शासन प्रशासन और सरकार हटवाने का काम करती है। आखिर ये अपना विरोध क्यों नहीं झेल पाते हैं? इसी उद्देश्य पे हमने पोस्टर लगाया था, जहाँ एक तरफ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये लाल टोपी वाली आदरणीय अखिलेश यादव साहब की सरकार थी, हमने ये उत्तर प्रदेश के बच्चों को लैपटॉप दिया था, शिक्षक पे कन्यादान दिया था, हमने उनको बच्चों को पढ़ने के लिए इतनी मदद करी थी जो कि आज उत्तर प्रदेश में देखें तो वही यूज़ हो रही है। तो लेकिन इखलाक जी, बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। पोस्टर वार का सिलसिला भारतीय जनता, पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय को लगाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लगाता है। उन्होंने पूरा अपना 9 साल का डाटा, 11 साल पूरा डाटा दिया था। आपने ये पोस्टर लगाया, इसमें लिखा गया, इस लाइन का मतलब बता दिए दर्शकों को हमारे, जिसने किताब थमाई दिया था बच्चों को लैपटॉप, वो टोपी वाला ही देगा, 2027 में शौक झटका देगा। तो क्या लग रहा है, कैसे आप लोग मजबूत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को? आप लोग नहीं, हम लोग हर एक चीज़ पे समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, बूथ स्तर से हो। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी जिस भी पिच पे समाजवादी पार्टी से लड़ेगी, चाहे जनता के बीच में लड़ने का काम, अभी आपने देखा होगा 24 के चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। 27 में हमको पूरी तरीके से शौक के साथ इनको साफ करेंगे। लैपटॉप की जो बात है तो आदरणीय अखिलेश यादव साहब उन्होंने ही बच्चों के हाथ में लैपटॉप थमाया था। पढ़ने के लिए उनके सपनों की एक ऊंची उड़ान दी थी ताकि बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़ें, इस देश में तमाम नाम कमाएं। मगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। अभी आपने कहा कि 9 साल का ब्यूरो दिया था, तो उनको ये भी ब्यूरो देना चाहिए था कि 5,000 स्कूल विलय कर दिए हैं। जब से इनकी सरकार बनी लगभग 27,000 स्कूल विलय हो चुके हैं या बंद हो चुके हैं, ये भी जाके भारतीय जनता पार्टी विरोध है। उत्तर प्रदेश के अंदर मधुशाला बढ़ रही, ये भी विलय है। क्यों पढ़ाई में पिछड़ गया उत्तर प्रदेश, इसका भी जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा, इसका भी जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 6 साल से 14 साल के बच्चे स्कूल चलो अभियान से जोड़े जाएंगे, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। आप लोग पोस्टर लगा रहे हैं बीजेपी, ये पोस्टर वार से कुछ होने वाला है? इखलाक जी, आपको लग रहा है पोस्टर वार का सिलसिला ये थमेगा कब? भाई उत्तर प्रदेश में एक आप लगाते हैं, 2 वो लगाते हैं, 2 लगाते हैं, 3 आप लगाते हैं, भाई ये कब थमेगा इखलाक जी? ये देखिए, थमेगा तब जब हम इनको उखाड़ के यहाँ से फेंक देंगे भारतीय जनता पार्टी को।
उत्तर प्रदेश को जब उन्नति की ओर ले जाएंगे तो जो असल काम हुए हैं वो पोस्टर लगाए जाएंगे जो आदरणीय अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में किए गए हैं। 1090 जैसी योजना, डायल 100 जैसी योजना, एम्बुलेंस जैसी योजना, लैपटॉप जैसी योजना, तमाम योजनाएं जो हम अभी गिनाने पे आए तो गिना दें। तो ये पोस्टर वॉर, मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी पिच पे समाजवादी पार्टी से लड़ेगी, हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। वो हमारे नेताओं को तंज कसेगी अपने झूठ की भिक्षा मांगते हुए, पोस्टर लगाते उसके बाद उस पर कहते हैं उनको वोट मिल जाए। तो हम लोग तो सच के साथ हैं, सच का पोस्टर या सच के लिए धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, वो करेंगे। आज भी समाजवादी पार्टी के नेता ने हजरतगंज में धरना प्रदर्शन किया, कल भी हमारे कार्यकर्ताओं ने किया था। तो हम हर जगह भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार हैं। सड़क से लेकर सदन तक, पोस्टर से लेकर टीवी तक, हम इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। और इस उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं के, दलितों के, पिछड़ों के हक कुचलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये लाल टोपी वाले आदरणीय अखिलेश यादव साहब 27 में लौटेंगे और एक एक का हिसाब इनसे लेने का काम। इकलाक जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या इकलाक जी विधानसभा का चुनाव 2027 में लड़ेंगे? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक मामूली कार्यकर्ता हूं समाजवादी पार्टी का और कार्यकर्ता बन के ही काम करना चाहता हूं। अगर मौका मिल जाए तो? नहीं, देखिए, मैं अभी इस चीज़ पे ये कोई मेरी लालच नहीं है। पहली लालच है जो नेताजी की थी कि उत्तर प्रदेश का कोई भी आम नागरिक परेशान ना हो, शोषित वंचित परेशान ना हो। वो सपना आदरणीय अखिलेश यादव साहब के, वही सपना करोड़ों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टियों के अंदर है। हम सब समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव साहब को मुख्यमंत्री बना के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपने सुना, हमारे साथ बातचीत करें मोहम्मद इकलाक, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने पोस्टर लगवाया हुआ है। इकलाक जी का साफ साफ कहना है कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे सेवा करना है। समाजवादी पार्टी के जो नेताजी की विचारधारा थी, उस विचारधारा को आगे बढ़ाना था। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज़ के लिए। नमस्कार।